2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से करारी हार झेलने के बाद स्मृति ईरानी राजनीतिक मंच से पूरी तरह गायब हो गई थी। वो ना अमेठी में दिखी, ना दिल्ली की सियासत में, ना संसद में कोई बयान, ना मीडिया में कोई उपस्थिति। वो पूरी तरह साइलेंट मोड में चली गई थी। लेकिन अब काफी महीनों बाद अचानक फिर से कैमरे के सामने लौट आई हैं। वो भी आज तक के एंकर अंजुम कश्यप के साथ एक खास बातचीत में। और इस बातचीत में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनकी अब चर्चा भी हो रही है। जो स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर उठाकर सड़कों पर घूमती थी, जो महंगाई पर भाषण देती थी और खुद को जनता की सबसे बड़ी आवाज बताती थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद ना वो सिलेंडर के साथ दिखी, ना उनकी आवाज सुनाई दी। और अब जो दिखी तो सिर्फ पुराने दिनों के किस्से और कैमरों के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार किए बयान के साथ। सवाल उठता है कि क्या स्मृति ईरानी की राजनीति सिर्फ एक किरदार भर थी जो हार के साथ बंद कर दी गई। दरअसल अब महीनों की चुप्पी के बाद स्मृति ईरानी अचानक एक बार फिर कैमरे के सामने दिखाई दी हैं, और वो भी किसी राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि आज तक की एंकर अंजुम कश्यप के साथ बातचीत में, जहां उनसे जनता के मुद्दों, चुनावी हार या अमेठी की जमीनी स्थिति पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई, बल्कि वो खुद अपने बचपन के राजनीतिक अनुभव गिनवाती हुई नजर आई। उन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 3 महीने की थी तब से प्रचार करना शुरू कर दिया था। ये सुनकर अंजना की प्रतिक्रिया थी, ओह, ऐसा लगा जैसे स्मृति ईरानी अब अपने राजनीतिक करियर को एक बीता हुआ शो मानकर फिर से अपने पुराने सीरियल्स वाले रोल की तरफ लौट रही हो, जहां हर जवाब एक स्क्रिप्ट की तरह तैयार हो और असल मुद्दे पर्दे पर गायब हो। अंजना के साथ इंटरव्यू में स्मृति ने काफी सारी बातें की, लेकिन उन सब में से कुछ बातें उन्होंने हैरान करने वाली बोली, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में स्मृति ईरानी कहती हैं कि जब मैं 1-2 महीने की थी तो आपने स्मृति ईरानी को प्रचार प्रसार करते हुए देखा होगा। बहुत नेताओं के लिए पहली बार जब मैं प्रचार करने गई थी, उनका नाम था विजय कुमार मल्होत्रा, जब मैं सिर्फ 3 महीने की थी। अंजना बड़ी हैरानी से इस पर कहती है, ओह, स्मृति ईरानी राजनीति को छोड़कर फिर से अपने पुराने काम सास बहू वाले सीरियल में आ गई हैं, और लगता है कि शायद उन पर सीरियल का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जब स्मृति ईरानी ने अंजुम कश्यप से बातचीत में ये कहा कि वो सिर्फ 3 महीने की उम्र में नेताओं के लिए प्रचार करने गई थी, तो अंजना ने इस पर कोई भी सवाल नहीं पूछा। उन्होंने ना तो कोई प्रतिक्रिया दी, ना ही पूछा कि भला 3 महीने की बच्ची प्रचार कैसे कर सकती है। बस मुस्कुराते हुए छोटी सी प्रतिक्रिया दे दी और ओह कह दिया, कहकर बात आगे बढ़ा दी। क्या पत्रकारिता का मतलब सिर्फ नेताओं की बातें सुनना और उन्हें बिना सवाल पूछे स्वीकार कर लेना ही रह गया है? क्या बीजेपी में 3 महीने के बच्चे भी प्रचार करते हैं और मीडिया वाले उनका ये दावा भी सच मान लेते हैं? आज के दौर में मीडिया का काम सवाल करना नहीं, नेताओं की बातों पर ताली बजाना बनता जा रहा है। विपक्ष के नेताओं से तो छोटी छोटी बातों पर भी तीखे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कुछ भी कह दे, चाहे वो कितना भी अजीब या झूठ क्यों ना हो, उस पर चुप्पी साध ली जाती है। यही है आज की गोदी मीडिया, जो सिर्फ एक तरफा कहानी दिखाती है और असल सवालों से बचती है। क्या पत्रकार भी सिर्फ इंटरव्यू लेने नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट सुनाने के लिए बैठे हुए हैं? वैसे बीजेपी में बातें फेंकने की, लंबी लंबी बातें करने का कंपटीशन चलता है, और इसी कंपटीशन का हिस्सा स्मृति ईरानी भी बन गई हैं। 3 महीने की बच्ची कैसे प्रचार कर सकती है? या तो स्मृति ईरानी ने ठीक से इस सेंटेंस को नहीं बोला, क्योंकि वो बोल सकती थी कि अपनी मां के साथ या पिता के साथ गई थी प्रचार में शामिल होने, लेकिन 3 महीने की बच्ची कैसे प्रचार कर सकती है? ये बहुत ही अजीब सी बात स्मृति ईरानी ने बोली है, और जिस तरह से ये बात बोली गई उसको लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का भी ट्वीट सामने आया है। वो लिखते हैं कि स्मृति ईरानी 3 महीने के बच्चा अपनी गर्दन संभाल नहीं पाता और आप भाजपा का चुनाव प्रचार कर रही थी। कमाल के लोग हैं, भाजपा में 3 महीने के बच्चे प्रचार करते हैं और मीडिया वाले उनका झूठ भी मान लेते हैं। बीजेपी में अब शायद एक अनकहा मुकाबला चल रहा है, कौन सबसे लंबी लंबी बातें कर सकता है, कौन सबसे चौंकाने वाला बयान दे सकता है, और कौन हार के बाद भी सुर्खियां बना सकता है। लेकिन इन सबके बीच असली मुद्दे गायब हैं। स्मृति ईरानी ने ये तो बोल दिया कि जब वो 3 महीने की थी तो पहली बार विजय कुमार मल्होत्रा के लिए उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया अपनी बातों में अंजुम कश्यप के साथ। वो कहती हैं कि बेशक भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए केंद्रीय मंत्री के पद तक
पहुंची हो, लेकिन उनके पिता आज भी कांग्रेसी हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब वो एक कार्यकर्ता होने के नाते प्रधानमंत्री आवास जाती थी तो उनके पिता उन्हें गेट के बाहर तक छोड़ते थे, अंदर नहीं जाते। अमेठी में अपनी हार की वजह बताते हुए स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि काम और राजनीतिक समीकरण में फर्क होता है। जो राजनीति में है वो इसे समझते हैं, राजनीति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं राजनीति में सम्मानित हूं। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी को हरा चुकी हूं तो मुझे थोड़ा बहुत तंज भी सहने पड़ेंगे। खैर दोस्तों, जिस तरह से अंजनम कश्यप के साथ अब स्मृति ईरानी इतने दिनों बाद नजर आई हैं और वो भी ये बात बोलती हुई कि 3 महीने की थी तब से प्रचार कर रही हूं बीजेपी के नेताओं के लिए। आप लोगों को क्या लगता है इसको लेकर और स्मृति ईरानी के बयान को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।